अपना एमपी विद सिमी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पत्रों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, पिछली वीडियो में हमने परिपत्र के बारे में पढ़ा था, जो कि एमपीपीएससी के मेंस के पेपर 5 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और अच्छे से नंबर स्कोर किए जा सकते हैं। मुझे ये टफ लगते थे, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि मैंने इनको पढ़ा समझा तो मुझे समझ में आए हैं। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कार्यालय आदेश पत्र के बारे में, चूँकि कार्यालय आदेश स्वयं खुद कहता है कार्यालय के द्वारा आदेश देना। तो चलिए हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। बहुत इजी है, 2 मिनट में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सरकारी प्रयोजनों में जब एक कार्यालय विशेष की सीमा तक आंतरिक स्तर पर आंतरिक महत्व के विषय हेतु जो पत्र प्रारूप सूचनार्थ और अनुपालनार्थ निर्गमित किए जाते हैं उन्हें कार्यालय आदेश पत्र कहा जाता है। फिर से देख लेते हैं। सरकारी प्रयोजन में जब एक कार्यालय विशेष की सीमा तक आंतरिक स्तर पर आंतरिक महत्व के विषय हेतु जो पत्र प्रारूप सूचनार्थ और अनुपालनार्थ निर्गमित किए जाते हैं और जिनका संबंध राजपत्रित अधिकारियों और कर्मियों की सेवा संबंधी विषयों से होता है। मतलब इसमें जो राजपत्रित अधिकारी जो सेवाएं देते हैं उनसे संबंधित होते हैं, कार्यालय आदेशीय पत्र कहलाते हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। मतलब जब एक कार्यालय की जो सीमा होती है, उस सीमा के अंदर जो कार्यालय में जितने भी काम होते हैं उनसे रिलेटेड जो पत्र व्यवहार होता है उन्हें कार्यालय आदेश पत्र कहते हैं। ये हमेशा उच्च अधिकारी के द्वारा प्रेषित किए जाते हैं। चलिए हम महत्व देख लेते हैं। महत्व हम देखते हैं, अंतर कार्यालयीय स्तर पर सूचनाओं का संप्रेषण शीघ्र गति से होता है। कार्यालयीय स्तर पर अनुशासन बनाए रखने में सार्थक सिद्ध होते हैं। उल्लंघन की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। मतलब कि अगर कार्यालय आदेश दिया गया है और आप उसका उल्लंघन करते हैं तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। और इन्हीं के माध्यम द्वारा जो अनुपस्थित अधिकारी होते हैं, जो छुट्टी पर गए होते हैं, तो उनके रिप्लेसमेंट में मतलब वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाती है, ताकि सरकारी तंत्र जो है वो सुचारू रूप से कार्य कर सके। उसके बाद है अप्रत्यक्ष सेवा विवरण हेतु अनुरक्षित किया जाता है। मतलब कि जो अराजपत्रित अधिकारी होते हैं, जैसे कि अपन किसी और को तदार्थ नियुक्ति रहती है ना थोड़ी समय के लिए, उनको भी इसी के द्वारा प्रेषित करके आगे बढ़ाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है कार्यालय आदेश पत्र। तो चलिए हम इसके आगे पढ़ लेते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। तो ये इसकी विशेषता हमेशा सदैव ऊपर से नीचे की ओर होती है, मतलब उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी की ओर जाता है। इसमें यह सरकारी प्रयोजनों हेतु उपयोग किए जाते हैं। इसमें राजभाषा का प्रयोग होता है। शैली अन्य पुरुष में लिखी जाती है और पद सम्मान की भावना से, मतलब इसमें पद सम्मान की भावना निहित होती है। साथ ही साथ प्रभाव क्षेत्र कार्यालय विशेषता की सीमित होता है। मतलब एक जो कार्यालय है उसी के अंदर कार्यालय आदेश पत्र चलता है, उसके बाहर नहीं। उसके बाद उल्लंघन की दिशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही होती है। आदेश परकता मुख्य विशेषता, मतलब ये आदेश देते हैं तो आदेश परकता इसमें मुख्य विशेषता होती है। साथ ही साथ इसमें व्यक्तिगत औपचारिकता नहीं होती। जहाँ भी कोई लेटर उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी को जाता है तो उसमें औपचारिकताएं नहीं होती क्या है, आदेश। सूचनार्थ होने के कारण इसमें उत्तर की अपेक्षा नहीं होती, मतलब इसमें कोई उत्तर की अपन आकांक्षा नहीं रखते हैं। चलिए हम इसका प्रारूप देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रारूप, आप इसको लिखने के बाद अगर प्रारूप लिखते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। इसमें आप कार्यालय का नाम लिखेंगे कि जिस कार्यालय से पत्र भेजा जा रहा है। क्रमांक के जस्ट सामने वाली लाइन में आएगी दिनांक। उसके बाद सेंटर में आपको कार्यालय आदेश डालना है, और अगर आप ओरिजिनल में लिख रहे हैं तो 1 2 3 क्रमांक संख्या हो सकती है। अब चूँकि आदेश पत्र है तो यह आदेश दिया जाता है कि आप अपना मैटर डालेंगे। उसके बाद हस्ताक्षर, पदनाम, विभाग, दिनांक, और दिनांक के सामने आएगी प्रतिलिपि या क्रमांक। ठीक है, तो आपको ये प्रारूप समझ में आ गया होगा। चलिए हम ओरिजिनल प्रारूप देख लेते हैं। तो ये देखिए राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग का एक पत्र है। तो क्रमांक के जस्ट बाजू में दिनांक लिखी हुई है, कार्यालय आदेश क्रमांक लिखा हुआ है, निर्देशानुसार विभाग के द्वारा पूर्व में जानकारी आदेश क्रमांक जो कुछ भी हो, उसके बाद उनका नाम, उनकी जो जिस विभाग से हैं वो, उसके बाद पुनः ये क्रमांक है प्रतिलिपि के लिए। ठीक है, प्रतिलिपि के लिए क्रमांक है और उसके जस्ट सामने आती है दिनांक, और उसके बाद ये हस्ताक्षर, और उसके बाद पुनः जो जिला परिवहन अधिकारी का था ना, उनकी सील के साथ हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, तो आपको ये प्रारूप समझ में आ गया होगा कार्यालय आदेश पत्र का। तो चलिए हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मुझे लगता है कि आपको वीडियो